Welcome back. Myself Kumar Gaurav from JPIT Nalanda. Today we will discuss isothermal process. लास्ट क्लासेस में हम लोग देखे थे आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल क्या होता है। तो पहले समझते हैं टर्म आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो मीन्स कांस्टेंट। थर्मल किससे रिलेट होता है? टेम्परेचर से। इट मीन्स वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस टाइप का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं आइसोथर्मल का। दिस इज बाय एक्सिस डिनोट द प्रेशर एंड एक्स एक्सिस डिनोट वॉल्यूम। सिमिलरली बाय एक्सिस डिनोट टेम्परेचर, एक्स एक्सिस डिनोट एंट्रोपी। इसका पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। और टीएस के केस में यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2, पॉइंट 1 से पॉइंट 2। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। इसको बोलते हैं पीवीटी रिलेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है? P1 V1 T1 P1 V1 T1 बराबर P2 V2 T2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV is equal to constant. This is the condition of isothermal process. बताइए PV is equal to constant क्या था, क्या डिनोट करता है? लोग पढ़ चुके हैं पहले, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट किसका कंडीशन हो गया? आइसोथर्मल का। तो याद रखना है कि आइसोथर्मल का जो कंडीशन है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर P इज प्रेशर और V इज वॉल्यूम। तो नेक्स्ट देखते हैं आइसोथर्मल केस में वर्क क्या होता है। वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क का फॉर्म होता है dW इज इक्वल टू P इंटू dV। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम लिमिट 1 to 2 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू P1 V1। यहाँ से P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P1 V1 बाई V। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 P1 V1 बाई V इंटू dV। तो यहाँ पे हम P1 V1 को बाहर निकाल लेते हैं लिमिट से, इंटीग्रेशन से 1 to 2 इंटू क्या हो जाएगा? dV बाई V। तो 1 बाई V का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू V, तो क्या हो जाएगा? P1 V1 ln V। लिमिट क्या हो जाएगा? 1 to 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं
P1 V1 नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1। अगर नेचुरल लॉग को हटाना है यहाँ से, तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करने के लिए मुझे क्या होगा, 2.3 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, लॉग V2 बाई V1, ठीक है। अब देखिए एक नया फॉर्मूला बन गया, बर्गडन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। यहां से हम लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 की जगह पर हम P1 बाई P2 भी पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बर्गडन सिस्टम 1 फ्रॉम 2.3 P1 V1 लॉग क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। ये भी एक बर्गडन का फॉर्मूला आ गया इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, du इज इक्वल टू u2 माइनस u1 इज इक्वल टू m इंटू सी वी इंटू डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो ए वाला टर्म है जीरो हो जाएगा। यहां से हम क्या लिखेंगे, m इंटू सी वी इंटू जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब हो गया डी यू का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। तो आइसोथर्मल के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी, तो इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था, DH इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे हम, M मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT। DT को हम लोग लिख सकते हैं M इंटू CP इंटू DT लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचेगा, फिर से टर्म जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो इस केस में क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू जीरो। अब हम लोग निकालते हैं हीट सप्लाइड। हम लोग निकालते हैं हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड आइसोथर्मल केस में क्या होता है, तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना रहा था, इस केस में जीरो आ रहा था। तो क्या बचेगा, सिर्फ डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। मतलब हीट सप्लाइड का वैल्यू उसके वर्क डन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग को याद रखना है। तो इसी तरह डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.3 लॉग ऑफ
P1 V1 2.3 क्या था, एक मिनट, 2.3 P1 V1 log V2 by V1, और क्या था एक वैल्यू 2.3 P1 V1 log P1 by P2। तो हम लोग ने इस लेक्चर में क्या देखा कि आइसोथर्मल क्या होता है, पीवी डायग्राम देखा, टीएस डायग्राम देखा, उसके बाद इसका देखा कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद देखा बर्डन क्या होता है, उसके बाद देखा इंटरनल एनर्जी, उसके बाद एंथैल्पी, देन आफ्टर हीट सप्लाइड। तो जो कंसेप्ट है आइसोथर्मल का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हम लोग को न्यूमेरिकल में इक्वेशन बर्डन का याद रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज करेंगे इसे। ठीक है, थैंक यू।